मालवीय नगर के एक होटल में आग लग गई है। जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिलती है, दमकल विभाग की गाड़ियां एक के बाद एक यहाँ आती हैं। दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं एक के बाद एक आते हैं और जब आते हैं तो उनके सामने चुनौती ये है कि इस होटल के अंदर से जो जिंदगियां हैं उनको कैसे बचाएं। और ऊपर से लेकर नीचे तक अगर इस होटल की तस्वीर मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा पाए तो आप अगर गिनेंगे तो आपको यहाँ 5 फ्लोर का ढांचा नजर आएगा और खिड़कियां देखिए किस तरीके से टूटी हुई नजर आएंगी। सबसे पहले आप खिड़कियां देखिए, खिड़कियां टूटी हुई नजर आएंगी। खिड़कियों का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हुआ नजर आएगा क्योंकि ये खिड़कियां सील थी। बड़ी बात यह है कि खिड़कियां सील थी और अगर ये खिड़कियां पहले सील ना होती, ये खिड़कियां अगर खुली होती तो शायद ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कुछ वीडियोस हैं जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियोस हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बता रहे हैं और उस वीडियोस में क्या दिख रहा है आप देखिए। ये जो इस वक्त आप कैमरे की नजर से देख रहे हैं, ये इस होटल का फ्रंट एरिया है। इस होटल के फ्रंट एरिया में नीचे एक रेस्टोरेंट चल रहा था, ऊपर कमरे बनाए गए थे और उन कमरों में जो गेस्ट थे वो रह रहे थे। हर फ्लोर पर 5-5 कमरे बनाए गए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन कमरों में से इमरजेंसी के दौरान निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट था। अब आप ये पहले नीचे वाला हिस्सा देखिए जो बिल्कुल टूटा हुआ नजर आ रहा होगा, जहां आग की लपटें आपने देखी होंगी। दरअसल ये ग्राउंड फ्लोर है और इसके नीचे भी एक बेसमेंट है जिसमें 2 कमरे बनाए गए थे जहां से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब इसके ठीक ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ जली हुई स्ट्रक्चर नजर आएगा और वो खिड़की है जहां से शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। ये टूटा हुआ हिस्सा ये बता रहा है कि यहाँ से एक शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। दरअसल हुआ क्या था कि जब यहाँ आग लगी और चीख पुकार आसपास के लोगों ने सुनी तो फिर गद्दे जमीन पर डाले गए और लोगों से ये कहा गया कि आप जंप करके अपनी जान बचाइए। जो लोग अपनी जान जंप करके बचा पाए वो लोग सही सलामत इस होटल से बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाए उन लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। 10 लोग जिंदा जल गए, बाकी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि वहां से निकलना या अपना जिंदगी में वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब खिड़की किस तरीके से सील थी उसकी एक बानगी आपको दिखाती हूँ। इस होटल से लगा हुआ एक और होटल आपको नजर आ रहा होगा। लापरवाही कैसे होती है आप ये देखिए। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा जले हुए होटल का आप देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी लापरवाही है। और जो खिड़कियां मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तमाम खिड़कियां आपको सील बंद नजर आ रही होंगी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सील बंद खिड़कियां होती हैं, जब वेंटिलेशन की कोई जगह नहीं होती है तो एक बिल्डिंग चिमनी की तरह काम करती है। ये फायर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि कोई बिल्डिंग जिसमें फायर एग्जिट नहीं है, कोई बिल्डिंग जिसमें खिड़कियां नहीं है, कोई बिल्डिंग जिसे पूरी तरीके से बंद रखा गया है, उस बिल्डिंग में जब आग लगती है तो वो चिमनी की तरह काम करती है। आग तेजी से ऊपर की तरफ फैलती है और तेजी के साथ धुआं फैलता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी जान बचाना, जैसा इस होटल में हुआ है। सुबह चीख पुकार मच रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि कैसे एंट्री एग्जिट को लेकर यहाँ कई सवाल खड़े हुए। आपने ये होटल देखा जिसमें आग लगी, इसके बराबर में आपने होटल देखा जो पूरी तरीके से आपको इसी तरीके से नजर आएगा। अब एक और होटल है लेमन ग्रीन इन। अब यहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे होते हैं आप देखिए। ये संकरी सी गली है, एकदम पतली सी गली है और यहाँ आपको लेमन ग्रीन का एक गेट नजर आएगा, आपको एक दरवाजा नजर आएगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर खुदा ना खास्ता आग लगने जैसी कोई भयावह घटना होती है तो यहाँ से गेस्ट को बाहर निकलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, या अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये अब सवाल है जो खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग बेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर इसका लाइसेंस लिया गया था। बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत यहाँ 6 कमरों का लाइसेंस इस बिल्डिंग के ओनर ने लिया था, लेकिन बदमाशी ऐसी है या पैसों का लालच ऐसा है कि 6 कमरों के इस लाइसेंस में 25 कमरों का निर्माण कर लिया गया था। 25 कमरे यहाँ पर बना लिए गए थे और उन 25 कमरों में गेस्ट के रहने की सुविधा रखी गई थी। यहाँ गेस्ट रह रहे थे, विदेशी नागरिक भी रह रहे थे जैसा जानकारी मिल रही है। और आज कैसे एक महिला
आपको इन्हीं खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाती हुई दिखी, कैसे आपको यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो गद्दे डालकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था। आप सोचिए जब खिड़कियां इस तरीके से सील होंगी तो लोगों का बाहर निकलना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब ढांचा इतना लापरवाह तरीके से बनाया जाएगा, तमाम फायर मेजर्स को ताक पर रखकर बनाया जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फायर डिपार्टमेंट से कोई भी एनओसी इस बिल्डिंग की तरफ से नहीं ली गई। यानी ये बिल्डिंग यहाँ पर बन गई, 5 मंजिला इमारत बन गई, यहाँ हर फ्लोर पर 5-5 कमरे बन गए, यहाँ बेसमेंट में 2 कमरे बन गए, ग्राउंड फ्लोर पर कमरे बन गए, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। प्रशासन सोता रहा, सिस्टम सोता रहा, सरकार सोती रही, और इसी का खामियाजा 21 लोगों ने भुगता है। इसी का खामियाजा 21 लोगों की जिंदगियों ने भुगता है, जिन 21 लोगों की आज जान चली गई है। तो ये वो तस्वीर है जो डराने वाली है, ये वो तस्वीर है जो परेशान करने वाली है। खिड़कियां पूरी तरीके से टूटी हुई हैं, जहां तलक हमारी नजर जा रही है वहां तलक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं। अभी इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि अंदर जो मलबा है उसे निकालने का काम चल रहा है। अभी भी जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं।